Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is establishment of Congress, कांग्रेस की स्थापना. Okay, as you can see 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी. अब ये किस तरीके से हुई थी, कैसे हुई थी, इसको आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. ओके फर्स्ट अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की, तो उस समय सब लोग अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे. ठीक है, इसके लिए छोटे छोटे लेवल पर बहुत सारी संगठन बने, जैसे बम्बई में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, है ना, पूना सार्वजनिक सभा बनी. तो इस तरह छोटी छोटी बहुत सारी सभा बनी. लेकिन हम बात करें पूरे भारत देश के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसमें लोग इकट्ठे होकर, है ना, अपने देश को आज़ाद कराने की बात करें या सब में यूनिटी आए. तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना की गई. ये एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज थे, ठीक है, जो रिटायर हो जाते हैं. तो इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार अपने मन में लाया कि हमें भारत में सुधार करने के लिए कांग्रेस की स्थापना करनी चाहिए. तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की थी. इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इन्होंने ही कलकत्ते के व्योमचंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था. ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं. On 28 December 1885, the Indian National Congress was founded at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay. पहले ये बॉम्बे में नहीं हो रही थी. ठीक है, फर्स्ट तो इनकी मीटिंग डिसाइड हुई थी कि पूना में होगी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हैजे की बीमारी फैल गई थी. तो इसलिए इन्होंने ये वहाँ से शिफ्ट करके बम्बई में सम्मेलन किया था. ओके, और कौन सा कॉलेज था वो आपका, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. और कितने लोग थे, 72 डेलीगेट्स या प्रतिनिधि. ठीक है, ह्यूम एज्यूम्ड ऑफिस एट द जनरल सेक्रेटरी एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑफ कलकत्ता वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट. तो पूना में जो इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष ही आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके जनक कौन है, ह्यूम, जिन्हें इनका पूरा नाम है ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ठीक है, 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना करी. अब इन्होंने क्या किया था, 1 मार्च 1883, 1 मार्च 1883 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो वहाँ की स्टूडेंट्स थे, उन्हें एक खुला पत्र लिखा था. उसमें इन्होंने कहा था कि मुझे 50 ऐसे नवयुवक चाहिए, मतलब जो यंग पर्सन हो वो चाहिए, जो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हों, वो सच्चे हों, अपना सेल्फ का भला ना सोच के अपने देश की भला चाहें, है ना, और उनमें बहुत ज़्यादा करेज हो. तो ऐसे पर्सन चाहिए. उन्होंने सबको जागरूक किया, अवेयरनेस लाई लोगों में, जिससे वो लोग उनके साथ जुड़ें. ठीक है, फिर इन्होंने ये हमारे इंडिया में सुधार करना चाहते थे कि जो यहाँ पे जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उन्हें सुधारा जाए. तो इसलिए इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें सब लोग मिलकर, जो भी विशेषज्ञ हैं, सब मिलकर क्या करें, यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करें, राजनीतिक लेवल पर नहीं, सामाजिक लेवल पर. ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे एम्स ऑफ कांग्रेस. कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे. तो 28 दिसंबर 1885 को उसका फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था, इसमें इसके उद्देश्य बताए गए थे. तो इसका मेन मोटिव था देश हित के लिए काम करना, मतलब हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग आपस में मिलके मित्रता के साथ क्या करेंगे, अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे. और इसमें ये भी था कि जितने भी देश प्रेमी हैं उनसे वंश, धर्म, प्रांत, जितनी भी बुराइयां हैं उस सबको दूर करके सबको यूनिटी के साथ रखा जाएगा. हमें राष्ट्रीय एकता स्टैब्लिश करनी है. ओके, और इंडिया में उस समय जो सोशल लेवल पर बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं थे, है ना, या फिर जो शिक्षित थे भी तो वो देश के लिए ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे. तो इस सब के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये इनका मेन मोटिव था. नेक्स्ट, कांग्रेस है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन. कांग्रेस नेशनल लेवल पर पहला संगठन था जिसने पूरे देश को इकट्ठा किया. ठीक है, इस संगठन का जो एम था वो जाति, धर्म, वर्ण, इनके आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना हो, ये इसका लक्ष्य था.
अब ये आप देख भी सकते हैं, जो उसके फर्स्ट अध्यक्ष थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे, वो ईसाई थे, है ना। उसके बाद जो सेकंड सम्मेलन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी बने, जो कि पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। फिर बदरुद्दीन तैयबजी बने, वो मुसलमान थे। तो इस तरह से इसमें हर धर्म और हर जाति के लोगों को इम्पोर्टेंस मिली, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग थे? हिंदू। अब उसका रीज़न ये था क्योंकि उस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्मी के लोग थे, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करें इनके, जब ये स्टार्ट हुई थी कांग्रेस, ठीक है, पॉलिसीज़ ऑफ अर्ली कांग्रेस, प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियाँ। जब कांग्रेस बनी थी तो उस समय इसकी पॉलिसीज़ क्या थी? तो ये कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था उस समय, ठीक है। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमें क्या करना है, क्रांतिकारी तरीके से अपनी स्वतंत्रता हासिल करनी है। ये जो ब्रिटिश लोग थे उनके फेवर में थे कि वो लोग अच्छे हैं, है ना, वो हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो अब इसी को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट वन इज अलायंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा। जो ब्रिटिश शासन था उस समय और जो कांग्रेस के लोग थे वो अंग्रेजी शासन को भारत में शांति की स्थापना करने के लिए ज़रूरी मानते थे कि ब्रिटिश शासन है तभी यहाँ पर शांति है ना, और लोग जो इंडिया के लोग हैं वो डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें अध्यक्ष ने कहा भी था कि मैं सभी उपस्थित सज्जनों के मत को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी सरकार को मेरे और यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्तों की अपेक्षा अधिक गहरे व पक्के राजभक्त मिलना असंभव है। मीन्स जो ब्रिटिश सरकार है हम उसके क्या है, राजभक्त, ठीक है। तो इससे आप कोटेशन से आइडिया लगा सकते हैं उस समय की जो कांग्रेस थी वो कितने लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज बिलीव इन द लव ऑफ जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। अब इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। इनका मानना था जो अंग्रेज हैं ये स्वभाव से सच्चे और न्यायप्रिय होते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें इंडियंस प्रॉब्लम्स की सही जानकारी दे दें, है ना, तो ये अपने दृष्टिकोण को चेंज कर लेंगे और हमें इंडिया वालों को जो भी हमें चाहिए वो सब हमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा यही कोशिश रहती थी इनकी कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्हें हम अपनी बात समझाएं फिर वो हमारी हेल्प करें, तो ठीक है। क्योंकि इन्हें बिलीव था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया को स्वतंत्र करा देंगे अगर उन्हें लगेगा कि हम लोग कैपेबल हैं, ओके। नेक्स्ट, बिलीव इन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, क्रमिक सुधारों में विश्वास। अब पहले के जो लीडर थे इसके उनका बिलीव था कि जो सुधार होंगे वो धीरे धीरे होने चाहिए, ठीक है, क्रमिक होने चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश लोग तो बुरे हैं ही नहीं, वो हमारी छोटी छोटी उनके सामने मांगे रखेंगे, हम डिमांड्स रखेंगे और वो उन्हें पूरा करेंगे। जैसे जो इंडियंस हैं उन्हें हाई पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, और जो सरकार के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उन्हें कम करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे सुधारों में बिलीव करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिलेशन विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ संबंध। अब ब्रिटेन के साथ इनके कैसे संबंध थे? तो ये ब्रिटेन से अलग होना नहीं चाहते थे। अगर हम प्रीवियस टाइम में बात करें, जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि हम ब्रिटेन से अलग होके अपना स्वशासन करें, क्योंकि वो तो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे। वो कहते थे कि हम इन्हीं के साथ अपनी तरक्की कर सकते हैं, हम इनसे अलग होके अपना विकास नहीं कर सकते। क्योंकि जो ब्रिटेन है वो क्या चाहते हैं, वो भी हमारा हित चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। एक राइटर है उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था हमको ये मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन विदेशी होने के कारण अपनी कमियों के साथ साथ देशवासियों की प्रगति में एक बड़ा साधन रहा है। मीन्स उसमें बुराइयां ज़रूर हैं, है ना, लेकिन तब भी वो हमारी जो कंट्री है उसको डेवलप करने का काम कर रहा है। अब कैसे डेवलप कर रहा है, जैसे आप देखोगे इन्होंने हमें इंग्लिश ला कर दी है ना, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाया, जो ट्रांसपोर्ट है उसको बनवाया, अच्छा किया। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के साधन, उनको भी डेवलप किया, है ना। और जो न्याय प्रणाली है और जो उनका स्वास्थ्य सुशासन है वो भी हमारे लिए अच्छा था। मीन्स वो हमारे साथ कुछ अच्छा करना नहीं चाहते थे, वो सब कुछ अपने लिए कर रहे थे। लेकिन जो इंडियंस थे उन्हें ये फील हो रहा था कि जो भी ये लोग कर रहे हैं उससे हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा भी विकास हो रहा है। क्योंकि उस समय की हम बात करें तो हमारे देश में यूनिटी नहीं थी, है ना, हमारा देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। तो इसलिए इन लोगों ने जो काम किए वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे, है ना। तो जो
स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी उनका बिलीव था कि ये ब्रिटेन के लोग हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं, हमें इनके साथ अलग होकर अपनी सत्ता नहीं बनानी है, अपना स्वशासन नहीं चाहिए, बल्कि हमें कैसा स्वशासन चाहिए, इनके अंडर में ही, ठीक है। ये हमें गाइड करते रहें क्योंकि ये भी हमारा भला चाहते हैं, है ना। हम इन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ये हमें सॉल्यूशन देते रहें, है ना। तो इस तरह की पॉलिसीज़ थी, ठीक है। अगर अब हम बात करें कंक्लूजन, निष्कर्ष की, तो इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि जो कांग्रेस है वो जो प्रारंभिक वर्ष थे, मतलब अगर हम अर्ली एज की बात करें, स्टार्टिंग के ईयर्स की, तो उनकी पॉलिसीज़ अलग थी, है ना। फिर अगर हम आगे फ्यूचर में इनके लास्ट में देखेंगे तो कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी वो चेंज हो गई थी, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका था कि जो ब्रिटिश रूल हैं वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं चाहते हैं। तभी आप पढ़ेंगे जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो जाएगा, है ना, डिवाइडेशन हो जाएगा, और ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी? उदारवादी और उग्रवादी। जो उनके फेवर में है वो उदारवादी कहलाएंगे, है ना, और जो उनके अगेंस्ट हैं वो उग्रवादी कहलाएंगे। फिर उसके बाद मूवमेंट चलेंगे, है ना। तो ये कांग्रेस ही इसमें ही बहुत सारे लीडर मिलके, गांधी जी, नेहरू, है ना, बहुत सारे लीडर मिलके अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो अभी हमने इसकी सिर्फ स्टार्टिंग की पॉलिसीज़ पढ़ी हैं कि स्टार्टिंग में इनकी क्या पॉलिसीज़ थी। अंग्रेज़ों की न्यायशीलता में विश्वास करते थे, इन्हें विश्वास था कि ये हमारी मांगों को, जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे और हम धीरे धीरे अपने स्वशासन को ईजिली प्राप्त कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे कांग्रेस के मेंबर्स को भी समझ में आने लगा कि इनका जो मेन एम है वो हमें गुलाम बनाए रखना ही है, ये हमारी आज़ादी चाहते ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।